आज मैं वो जो रामधनु का 7 रंग होता है, वो हर एक रंग का गूढ़ रहस्य बताऊंगी। प्रवचन तो मैं सबके लिए देती नहीं हूँ, बस गुरु आदेश पालन कर रही हूँ। इन्हें गिने ही समझ सकते हैं, ये गुरु के भाषा सबके लिए नहीं है। तो जो सुनते हैं वो ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, एक श्वेत रंग होता है, उससे ही सारा रंग का प्राकट्य। और वो श्वेत इसलिए शुद्ध सत्व रूपी विष्णु को ही कहा जाता है, जो सृष्टि का निर्माता है, संरचना करता है, जो सृष्टि का पालनहार है। इसलिए शुक्लांबरधरं विष्णु कहा जाता है। विष्णु शुक्लांबरधारी है। तो एक सफ़ेद रंग में हर एक रंग रहता है, हर एक रंग का प्राकट्य होता है सफ़ेद रंग से। देखिए, सृष्टि का जब निर्माण होता है, वो निर्माण भी किस प्रकार रंग द्वारा किया जाता है। पहले सप्त आवरण में, सप्त चक्र में ब्रह्मलोक यानी कि सहस्रार चक्र, उस सहस्रार चक्र का रंग है वायलेट, जिसे संस्कृत में कहा जाता है धूमल। अब ध्यान दें, धूमल शब्द का एक एक अक्षर का भी अर्थ समझिए और धूमल शब्द का भी अर्थ समझिए। ध उसके बाद है, उससे है जुड़ा हुआ है दीर्घऊ मल। स्वाभाविकता से सब समझ ही रहे हैं, जो मल को धो डालता है वो है धूमल। यानी कि जो सहस्रार है, वहाँ कोई मल का अस्तित्व ही नहीं, वो तुरीय भूमि है। आवरण का नाश होता है वहाँ, अवधूत बनते हैं वहाँ। ये एक अर्थ हुआ, जहाँ सारे मल रूपी आवरण धो जाता है, धुल जाता है, वो है धूमल। और एक अर्थ अच्छे से समझे, ध जो शब्द है वो धारणा रूपी है, अथवा जो धारण करता है। धारण कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि का कंट्रोलर कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या धारण करते हैं? अपने पार्थिव अस्तित्व को, पूरे सृष्टि को, और उनके द्वारा कल्पना की गई धारणा रूपी पृथ्वी, उस पृथ्वी तत्व जो सारे सप्त आवरण को, चक्र को धारण करते हैं। इसीलिए वो जो ध है, वो ब्रह्मा भी हो सकता है और पृथ्वी भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक पार्थिव शरीर में ही सारे लोक होता है। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक एक पिंडात्मक शरीर में होता है और ब्रह्मांडात्मक शरीर में भी होता है। तो ध मतलब अभी कहाँ, जो धारण करते हैं, बुद्धि धारण करते हैं। तो इस ध के साथ दीर्घऊ युक्त है। वो दीर्घऊ कौन है? दीर्घ औ। औ पे क्या लगता है? एक अ, एक उ, दो मिलके औ होता है।
उसके साथ म जो जोड़े तो औम हो जाता है। औम में ब्रह्मा विष्णु महेश रहता है, लेकिन यहाँ दीर्घ औ है, अर्थात ब्रह्मा है और विष्णु है, बुद्धि है और संरचना स्थितिशील रूपी नारायण है। ठीक है, तो अब किसे ये जो धू है इसमें ये प्रकट हुआ कि इसमें ध रूपी धारण शक्ति बुद्धि है, औकार रूपी अ और उ अर्थात ब्रह्मा और विष्णु है, और पृथ्वी है धू में। अब म माने मन, म माने मैं, और ल, अब ल का आकार देखिए, ध्यान दें, ये सबके लिए नहीं है, बार बार कह रही हूँ, बहुत गहराई से सोचे। ल जो दिखने में है, बहुत गौर से देखा होगा तो देखेंगे संस्कृत में लौ एक जैसे बच्चा होता है, नया नया दांत निकलता है, तो वो नीचे का दांत आगे निकल जाता है, वो कैसे दिखने में लगता है? दो दांत एक बच्चे का सबसे पहले निकलता है, नीचे का दांत। ठीक वो लौ का आकार भी उसी प्रकार है। वो जो दांत है, दंत, वो उसे भागवत में कहा गया, भगवान के दंत से देह गेह के प्रति आसक्ति, यानी कि पार्थिव सत्वा, पार्थिव विकार, पार्थिव शक्ति का प्राकट्य हुआ, यानी कि ल माने पार्थिव शक्ति। और ल को ल द्वारा ही खंडन किया जा सकता है, जैसे कालिका के जिह्वा के ऊपर दंत दबा रहता है। कब वो स्थिति आता है? जब द्रौपदी अपना जो अहंकार है वस्त्र दांत से पकड़ाया था ना, अर्थात पार्थिव सत्वा में बुद्धि लगाया था ना, उसे जब छोड़ देते हैं, अपने आप हाथ उठ जाता है, सरेंडर हो जाता है, तब वो कालिका के दंत रूपी जो दांत है वो रक्तिम जिह्वा के ऊपर दबा रहता है। तो मैं बहुत दूर आ गई हूँ, फिर से लौट चलते हैं। तो ल शब्द का अर्थ है पार्थिव शक्ति। तो ये जो ऐश्वरिक जो सृष्टि और स्थिति है, ब्रह्मा और विष्णु है, वो जब पार्थिव शक्ति को धारण करते हैं, उसमें आत्मबुद्धि आरोप करते हैं, तो वो हो जाता है धूमल। वो भी एक धूमल का अर्थ है। और धारणा रूपी प्रकृति में जब भगवान वराह ने चेतन सत्ता निहित किया, तो उस समय वो नरकासुर रूप, नरकासुर, नरकाय, नर शरीर, नरक मतलब कोई माटी के नीचे कुछ नहीं, नरक मतलब नर काय, नर शरीर। अभी कहाँ पार्थिव शक्ति? तो धारणा रूप पृथ्वी में जो पार्थिव शक्ति निहित किया भगवान ने, म रूप यानी कि अहंकार रूप, जीवत्व रूप, तो वो मनोजीवत्व रूप है धूमल। इसलिए वराह भगवान का भी दो दंत द्वारा पृथ्वी को जल से निकाला। तो फिर पृथ्वी में सारे तत्व मिलकर पृथ्वी तत्व स्थापित हुए, नए सृष्टि का संरचना हुआ, उसमें हर एक रंग का प्राकट्य हुआ उस पृथ्वी में। तो पहले धूमल वर्ण आता है, इसलिए जिसे सहस्रार कहा जाता है।
बराह भगवान ने सृष्टि से पूर्व पृथ्वी को, धारणा रूपी पृथ्वी को दंत द्वारा स्पर्श करके चित्रित किया, हर एक रंग का निर्माण किया और सारे मल और आवरण को धो डाला ताकि निरहंकार होकर नित्य पृथ्वी ध्यान मग्न रहे। सारे भूत का माता बन के रहे, सर्वभूत का, और नित्य अपने प्रियतम में यानी कि ईश्वर में लीन रहे। अब सहस्रार के बाद क्या आता है, कौन सा रंग आता है? अजन। अजन रंग आता है सहस्रार के बाद, जिसे हम इंडिगो कहते हैं। ध्यान दें आप, अज शब्द का अर्थ है नित्य अविनाशी। यहाँ है अजनः, इसका भी कई अर्थ है। सारे जन को आवाहन कर रहा है और सारे जान को आह्वान कर रहा है। कौन कर रहा है? वो सहस्रार से लौटने के बाद, सहस्रार के बाद आता है सृष्टि संरचना के लिए बुद्धि को और अहंकार को साथ लेते हुए सारे जन को वहाँ बसने के लिए आह्वान कर रहा है। जो सत्ता वो है अजनः। इसीलिए अजनः शब्द में लास्ट में विसर्ग है। अब विसर्ग का अर्थ क्या है? देखिए, एक होता है सर्ग, एक होता है विसर्ग। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग मतलब देवलोक, वो उच्चारण है स्वर्ग, और ये उच्चारण है सर्ग, सरग। इसका अर्थ है सृष्टि। कौन सा सृष्टि? प्रापंचिक सृष्टि। जब महत्तत्व विकार प्राप्त होते हैं, त्रिगुण का आलोड़न होता है, त्रिगुण में क्षोभ उत्पन्न होता है, तो सत्व, रज, तम, ये तीन गुण, गुणत्रय त्रिगुण साम्यावस्था में नहीं रहता। इसका प्रकोप किसी में ज़्यादा होता है सत्वगुण का, तो रजो और तमो दब जाता है। रजोगुण ज़्यादा होता है तो सत्व तमो दब जाता है। परे होंगे तो ये साम्य अवस्था जब आते हैं तो वो त्रिगुणातीत हो जाता है। लेकिन विकृत सृष्टि बनाना है, व्याकृत जफला रूपी सृष्टि बनाना है, हर धनु रूपी सृष्टि बनाना है, तो वो तो राम धनु से ही बनेगा और राम धनु से ही टूटेगा। ध्यान दे। तो इसीलिए अजन, सारे जन को आवाहन कर रहा है ब्रह्मा ने। महत्तत्व से विकार प्राप्त हुआ सृष्टि, उसे कहा जाता है सर्ग, और ब्रह्मा ने जो सृष्टि का संरचना किया सहस्रार से नीचे उतर के, वो सृष्टि को कहा जाता है विसर्ग। भागवत में पढ़ लेना, भागवत के 10 लक्षण जो अध्याय है इसमें सब बताया गया, पढ़ लेना। तो ये एक हुआ विसर्ग, अंत में अजन, उसमें अंत में विसर्ग है, यानी कि ब्रह्मा ने सबका आवाहन किया, अथवा पृथ्वी माता ने और नारायण ने अपने सृष्टि में सारे जन शक्ति का, नर शक्ति का आवाहन किया। और इस आजन से, ये आजन जो शब्द है, इस आजन शब्द से अजनाभ, अजनाभ मतलब भारत, भारत का पूर्व नाम था अजनाभ वर्ष, और भरत के बाद, महाभारत के बाद ये नामकरण हुआ भारत। अब ये जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र। ये अजनाभ आज्ञा चक्र का रंग है। अजन शब्द को और ध्यान से देखिए, जान,
ज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान को आवाहन करना, वो जो सृष्टि किया सृष्टिकर्ता ने, वो तो समूह परिमाण ज्ञान रखकर सृष्टि किया ना संसार का। सम रूप में सार ग्रहण करना ही है सृष्टि का उपलक्ष्य। इसे संसार कहा जाता है, क्योंकि वो तो समाधि अवस्था में ये सृष्टि का निर्माण होता है। समाधि से लौटने के बाद, ये पहले प्रवचन में मैंने बताया, साम्य अवस्था ना आए तो वो संसार का निर्माण कैसे करेगा। ये संसार भी तप युक्त है, सन शब्द का अर्थ ही तप है, और संसार को तोड़ो तो सम सार। वो जो सम और सार को जाना, वो साम्य अवस्था में पहुंच के समाधिस्थ होता है, समाधि में जा सकता है। तो ज्ञान को आवाहन किया, वो आज्ञा चक्र है। अब इसके बाद आज्ञा चक्र में आने के बाद वो राम धनु का तीसरा रंग हुआ नील। अब नील का अर्थ क्या है, हम सब जानते हैं। नील विशेषतः हम कृष्ण और काली पे आरोप करते हैं। देखिए, बहुत बार बताया मैंने, नील चैतन्यता का विकास है। चैतन्य शक्ति का रंग नील है। जब जब कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वमुखी जितना होता है तो नीलाभास, चैतन्यता का आभास होता है, तो नील रंग ज़्यादा दिखाई देता है। जब ज्योति दर्शन होता है आज्ञा चक्र में, तो वो भी नीली रंग का ही दिखाई देता है। और तो और आकाश का जो मेघ वर्ण है, नील वर्ण है, आकाश का वर्ण मेघ है, तो उस मेघ से अनुचित रूपी जीव जन्म लेते हैं बारिश द्वारा, वर्षा द्वारा। तो इसलिए चैतन्यता का प्रतीक है नील रंग। इसलिए देखिए, वो जो हम जानते हैं, शिव जी के विशुद्ध चक्र में हलाहल पान करने के बाद नीलकंठ उनको कहा गया। तो नीलकंठ का अर्थ है विशुद्ध चक्र में प्राण रहना, विशुद्ध चक्र में स्थिति। विशेष शुद्धि। तो ये हुआ नील शब्द का गूढ़ रहस्य। अब इसके बाद आता है ग्रीन कलर, जिसे हम हरित वर्ण कहते हैं संस्कृत में। अब इसका विशेषता सुनिए। हम बाहरी अर्थ तो लेते हैं एकता, साम्य, एकता, यूनिटी, ग्रीन का जो अर्थ है। अब एकता किसको चाहिए? जो खंड खंड हुआ उसको एक होना है। जो जीवत्व खंडत्व हुआ, हरित के अंत में खंडत्व है, यानी कि खंडित हुआ जीवत्व, उसे फिर से हरि में लय होना है। और गहराई में चलिए, देखिए, सारे जो वृक्ष, लता पता कुछ भी है, सब कुछ है हरित वर्ण का है। और इस वृक्ष में जीवात्मा रहते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी को ज़्यादा ग्रीन कलर के वस्त्र में हम देखते हैं, क्योंकि वो धनदात्री है और उस धन में, अन्न में जीवात्मा रहता है। वो जो फसल होता है, ज़मीन होता है,
वृक्ष वगैरह होता है, सब कुछ हरित होता है, क्योंकि इसमें खंडित रहता है, जीव रहता है, जिसे लक्ष्मी देवी हरि से मिलाता है। लक्ष्मी रूपी धनदात्री परम धन से मिलाता है, तो इसीलिए उसे हरित कहा जाता है। यानी कि जो ग्रीन कलर है वो जीवत दशा का प्रतीक, जिसे मिलना है हरि से, लक्ष्मी द्वारा, धन द्वारा, और वो धन है प्राण, यानी कि प्राण वायु। इसीलिए ये अनाहत चक्र का है, जिसे हम भीमसेन भी कहते हैं। एक राग है ना भीम पलाश, ये जो पलाश है, पलाश शब्द भी ग्रीन को ही समझाया जाता है। संस्कृत में ये जो ग्रीन कलर है इसे हरित भी कहा जाता है और पलाश भी कहा जाता है, क्योंकि भीम तो है पवन पुत्र, प्राण वायु, अनाहत चक्र, उसके लिए ये ग्रीन कलर है, पलाश है। ये तो एक राग है भीम पलश्री, जानते होंगे सब। तो ये अनाहत चक्र है। अब आइए पीत वर्ण में। पीत वर्ण है मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र कल्पना द्वारा, मन के कल्पना द्वारा पूर्ण निर्मित हुआ। उसमें नर रूपी अर्जुन आए, फिर मणिपुर राजकन्या चित्रांगदा से विवाह हुआ। चित्रांगदा, इसका अर्थ क्या है? चित्रित किया जो सारे जगत को, हर एक रूप, हर एक चित्रण सब मन के कल्पना द्वारा हुआ। ये ज्ञात जब हुआ तब वो मणिपुर राजकन्या चित्रांगदा अर्जुन शक्ति बने, नर का शक्ति बना। आप लोग सोचते होंगे कि मैं पागल जैसे बात कर रही हूँ, इसलिए जिसे सुनना है ध्यान पूर्वक सुनिए। तो ये जो मणिपुर चक्र है ये पीत वर्णी ही क्यों है? देखिए, मेरे जो गोष्ठ है ये जो धोती पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, और जो पीताम्बर पहनते हैं वो छंद है। पीत शब्द को ध्यान से देखिए। पीत, प, उसके साथ दीर्घई, उसके बाद त। प शब्द मैं पहले ही कहा कि इसका अर्थ है निर्वाण, पुरुष, ज्ञान, और दीर्घई इसका अर्थ जो दीर्घ है, जो सबसे बड़ा है, ईश्वर है। तो उनको जो उनके साथ नित्य युक्त रहता है वो है प्रकृति, जिसे 16 कला युक्त त कहा जाता है। इसीलिए पीत, ये जो प्रकृति है, हर एक प्रकृति का रस, चित्र, भाव, सब कुछ उस प से व्यक्त हुआ। उस प से ही सारे त के अस्तित्व का व्यक्तता हुआ। तो ये प्रकृति नित्य प का ही है, त नित्य प का ही है, यानी कि प ने अपने से व्यक्त किया त को। ईश्वर ने अपने को आस्वादन करने के लिए प्रकृति बन के अपनी शक्ति के व्यक्तता, अनंतता का विस्तार किया, और प्रकृति भी अपने को आस्वादन कराए ईश्वर को।
तो जो कुछ भी है प्राकृत, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है चित्रांगद में अथवा चित्रासखी में, जो कुछ भी चित्रित जगत है, रंगमंच है, वो सब के सब भगवान का पान किया हुआ है। पीत मतलब जो पान किया गया। तो ये सारे के सारे जो भक्त हृदय है वो हरिद्रा है। वो भक्त हृदय सिर्फ हरि को देखकर द्रवीभूत नहीं होते, उनको द्वार तक पहुंचने के लिए हरि भी द्रवीभूत होते हैं। तो हरिद्रा होता है जो मणिपुर चक्र का रंग होता है। भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं, हरि भी व्याकुल हो जाते हैं उसे मणिपुर से लेकर सहस्रार में पहुंचाने के लिए, नर नारायण के मिलन के लिए। और वो भी व्याकुल हो जाता है हरिद्वार में प्रवेश करने के लिए, हरिद्वार में, हरिद्रा। तो वो रंग है पीत अथवा येलो। उसके बाद जो रंग है वो है कौसुंभ, कौसुंभ वर्ण। देखिए, कौसुंभ शब्द का अर्थ है गैरिक, ऑरेंज। और ये है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र का रंग। अब देखिए, स्वाधिष्ठान शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है? स्व में अधिष्ठान, स्वरूप में अधिष्ठान, स्वरूप का ज्ञाता। तो जो स्वरूप का ज्ञाता हुए वो गैरिक वस्त्र धारण कर सकता है, क्योंकि वो जानते हैं गैरिक ही स्वरूप है, कौसुंभ ही स्वरूप है। वो कैसे? अब समझे। देखिए, जो सूर्योदय जब होता है और सूर्यास्त जब होता है, उस समय सूर्य, बाल सूर्य का रंग कैसे होता है? कुसुम वर्ण का, गैरिक वर्ण का, प्रशांत होता है, प्रशांत चित्त होता है। उस सूर्य में ना तेज रहता है ना ज्वाला रहता है, उसमें सिर्फ कोमलता रहता है उस बाल अरुण में, अरुण वर्ण में। और वही अरुण वर्ण ही कुमकुम रूपी सिंदूर का भी रंग है। तो ये जो सिंदूर है, असली जो सिंदूर होता है, कुमकुम होता है, ये गैरिक वर्ण का इसलिए है, ये कोई काम का प्रतीक नहीं है, ये शीतलता का प्रतीक है। वो कैसे? देखिए, पिछले बहुत सारे प्रवचन में बताया मैंने कि स्वयं को ईश से मिलाना ही, स्वरूप को ईश से मिलाना ही स्वयमामी ही स्वामी है। स्वरूप में रहना ही स्वयमामी है, स्वामी है। स्वामी दीर्घी जो ईश, उसमें म रहता है और स्व रहता है। स्व मतलब स्वरूप, आत्मा। वो मन युक्त होकर ईश्वर से मिल रहा है। यानी कि वो जो रास लीला में लिखा हुआ है, भगवानपि ताराश्री शरदत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे। भगवान ने मन का निर्माण किया। तो निर्माण कब होता है? जब स्वयं को जाना जाता है,
गोपियों ने जब स्वयं को जाना कि वही कृष्ण है, राधा ने जब जाना कि वही कृष्ण है, तो वही स्वामी है, वही मैं हूँ। म के बाद ईश है, दीर्घई है वो ई, और स्वरूप भी वही कृष्ण है। तो तब वो अद्वैत जानने के बाद द्वैत तत्व में आके बोल सकता है वो स्वामी। और वही स्वामी ही हमारा असली वरदान है, हमारा साध्य है, वही वर है, और वही पति है। मतलब त को उस पद से ही मिलने के लिए ज्ञान रूपी ईकार चाहिए, हर्षिकार। अर्थात हर्षिकार मतलब पुरुषाकार। हर्षिकार का अर्थ है पुरुषाकार, वो पति है। प से मिलने के लिए, प रूपी भगवान से निर्वाण तत्व को पाने के लिए प्रकृति रूपी त को जो ज्ञान चाहिए, वो जो अपना पुरुषाकार को जानते हैं जिस गुरु शक्ति द्वारा, तो दोनों मिलके हुए पति, वो शक्ति। तो विशेष वार्ता जो वहन करता है वही है असली विवाह। और विशेष वार्ता क्या है? स्वयं ही स्वयं का स्वामी, यानी कि आत्मैव आत्मना बंधु, वो श्री कृष्ण, वही राधा है, जीवात्मा स्वरूप है। वो नारायण, वही कल्पना रूप में मणिपुर चक्र में आके नर हुए, फिर दोबारा भाव में मिले, फिर दोनों मिले तो एक वर्ण हो गए। तो इसलिए जो सिंदूर का रंग है वो निष्काम है, आत्म साक्षात्कार है। इसलिए जो सिंथी होता है, मांग होता है, वो देखिए हमारे जो मेरुदंड है उसमें जो मूलाधार है, मूलाधार से लेकर वो विस्तृत है, सीधा ब्रह्मलोक बराबर। वैसे हमारे जो मांग है, सिंथी जो है मांग है, वो भी ब्रह्मलोक बराबर विस्तृत है, सीधा। इसलिए इसे सीता भी कहा जा सकता है। कुलकुंडलिनी शक्ति जिसके द्वारा ऊर्ध्वमुखी होता है, उस मेरुदंड को भी सीता कहते हैं, और इस मांग को भी सीता कहा जाता है। इसके बराबर ब्रह्मलोक का मार्ग है। तो इस सिथि भरना ही असली विवाह है, कुमकुम है, अरुण वर्ण है। और वो जानकर अगर कोई गैरिक वस्त्र धारण करे, यानी कि अवधूत परमहंस होकर, तो वो असली सन्यास है, बाकी सब व्यर्थ है। स्वरूप में स्थिति ही इसलिए अरुण वर्ण है। इसलिए देखिए मेरी जो मोटो है वो भी अरुण वर्ण का है। ये सब रासलीला भाष्य में विस्तार करूंगी। इन्हें गिने कुछ लोग हैं जो इसे समझ पाएगा, और वो पढ़ने के लिए व्याकुल भी रहते हैं, मेरे लिखा हुआ ग्रंथ। तो इसके बाद और एक तत्व रहता है, वो है मूलाधार। वही कालिका, लोल जिह्वा, लहू, जिसका वर्ण है रक्त वर्ण। देखिए इस रक्त से ही जीवत्व का विस्तार हुआ। रक्त ही शरीर में रजो रूप में स्थूलता का वर्धन करता है, स्थूल बोध को बढ़ाता है। तो इस रक्त का जो बीज है, इसको तो चैतन्य शक्ति द्वारा ही, मंत्र चैतन्य द्वारा ही खंडित की जा सकती है। तो पहले जब मूलाधार जागृत होता है, मूलाधार चक्र, उस समय
तब जागृत होता है जब कालिका का वो जो दंत मैंने पहले कहा कि वो धूमल वर्ण जो सहस्रार का व्याख्या किया, वही असली दमन है, यम है। जब मूलाधार जागृत होता है तब कालिका का वो श्वेत दंत, वो लोल ल रूप जो जिह्वा है, रक्त रूप जो जिह्वा है, उसको काटता है, उसको दबा के रखता है। तब जाके अनन्य प्रेमा भक्ति और कालिका के हाथ के खड्ग रूपी जप द्वारा हर एक वृत्ति में, हर एक इंद्रिय में नाम है, नाम है, इस नाम का उच्चारण करते हुए, हर श्वास में नाम है, इस अहंकार रहित भाव का उच्चारण करते हुए मूलाधार चक्र से आगे बढ़कर कोई अव्यक्त हो सकता है। और देखिए, इसके बाद आता है वही काली तत्व जो सारे रंग को समट लेता है अपने अंदर। सफ़ेद रंग विष्णु से प्रारंभ हुआ था, गतिशीलता से प्रारंभ हुआ था, और मूलाधार में जाके चैतन्य बीज के साथ, वो जप रूपी जो बीज है, मंत्र चैतन्य के साथ काली काट देते हैं, उस रक्तिम जिह्वा को दबा देते हैं, ताकि वो संसार के साम्य अवस्था, प्रकृति पुरुष के साम्य अवस्था के सार जानते हुए, तप को जानते हुए, पति को जानते हुए अपने चरम परम लक्ष्य तक, निर्वाण तत्व तक पहुंच पाए। ये हुआ सारे वर्ण का गूढ़ार्थ। देखिए, वर्ण जो शब्द है, इसका भी अर्थ है वरण, वरण करना। किसे वरण करना? प्रकृति के लिए पुरुष को वरण करना, पुरुष मतलब परमात्मा को वरण करना, उसको हरेक भाव में अपने सत्वा को, अनंत स्वरूप को आस्वादन करना, यह है प्रकृति का कर्तव्य। और प्रकृति को अपने में लीन कर देना, प्रकृति के सारे भाव स्वीकारते हुए उदासीन भाव से रहना और प्रकृति को अपने स्वरूप में दोबारा लीन करना, यह है पुरुष का काम। तो ये दोनों साम्य अवस्था का नाम है संसार। तो यही तत्व यहाँ से निष्कासित होता है। धन्यवाद।